आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। जमानत पर बाहर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल तो इसी बात से कूद रहे होंगे कि पीएम मोदी ने उनकी पार्टी का नाम ले लिया, भले ही आप नहीं आपदा कहा। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, ये वीडियो देखिए। मैं करा दूंगा, आ जाओ। मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो। मैं कराता हूँ, बैठो। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। बताओ माँ। 6 महीना हुआ हमारा आदमी गुजर गया है। हम कितना बार राशन मांग लेकिन आपका उतर गया, हमारे कोई मदद नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड दिया, राशन नहीं मिला, कोई मदद नहीं। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड नहीं है, बनवा देंगे आपका। आपने देखा, दिल्ली के लोग भटक रहे हैं। कोई केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मेरा इलाज करवा दो, कोई महिला उनकी जनसभा में कहती है कि पानी नहीं आ रहा है, कोई महिला रास्ते में उन्हें रोक कर कहती है कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है। सवाल यह है कि ऐसी आपदा जैसी परिस्थितियां दिल्ली में बनी कैसे देश की राजधानी में शासन और प्रशासन वेंटिलेटर पर चला गया, कैसे दिल्ली शासकीय स्तर पर अपाहिज हो गया। इसे समझने के लिए हमें केजरीवाल के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति को गहराई से समझना होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले लगभग 15 वर्षों में अपनी एक्टिविस्ट से राजनेता बनने की यात्रा में खुद को अति महत्वाकांक्षी, जिद्दी, अराजकतावादी, जिम्मेदारी से बचने वाले और सत्ता लोलुप व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया है। अन्ना आंदोलन के बाद से ही उनके राजनीतिक फैसले यही दिखाते हैं। अन्ना के ना चाहने के बाद भी उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी पर अपना एकाधिकार जताने के लिए पार्टी के संस्थापक नेताओं को बाहर कर दिया। सत्ता में आने के बाद स्वयं को आम आदमी दिखाया, तमाम झूठ बोले, बच्चों की झूठी कस्में तक खाई। सत्ता में आकर पहले कही गई बातों के बिल्कुल उलट काम किया। शीश महल इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके साथ ही सत्ता में आने से पहले उन्होंने स्वयं को ऐसा दिखाया मानो वे सब कुछ बदल कर रख देंगे, पर सरकार बनाने के बाद उन्होंने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। हालत यह है कि अपनी ओवरसाइज शर्ट की जेब में सस्ती कलम तो रखी, लेकिन शासन या प्रशासन के किसी कागज पर दस्तखत तक नहीं किए। यह आचरण क्या ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो भारतीय राजनीति को बदलकर आम भारतीय का जीवन अच्छा करने का दावा कर रहा है? इन बातों से स्पष्ट है कि केजरीवाल सत्ता तो चाहते हैं, सत्ता की मलाई भर कर के खाना चाहते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जवाबदेही नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि उनके पिछले 10 वर्ष के शासन में शासन और प्रशासन नाम की चीज ही दिल्ली से गायब हो गई। आइए और विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यही कि जो भी पार्टी दिल्ली में सरकार लाना चाहती है उसे पता होना चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की सरकार को संविधान से सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित ने उन्हीं शक्तियों के अंतर्गत सरकार चलाई, लेकिन जैसे ही 2015 में केजरीवाल आए, उन्होंने संघीय व्यवस्था को ही खतरे में डाल दिया। तब के दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से हर दिन केजरीवाल विवाद करते थे, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी और मुद्दे पर। अधिकारियों को ट्रांसफर का मामला हो, जांच कमेटी बनाने का मामला हो या फिर कोई और मामला, केजरीवाल दिल्ली पर किसी दूसरे पूर्ण राज्य की तरह अधिकार पाना चाहते थे, जो कि गैर संवैधानिक है। जब एलजी इसका विरोध करते तो वह अपना रायता फैलाना शुरू कर देते। केजरीवाल ने उस समय खूब हंगामा काटा, हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी सर्वोच्च है, फिर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम निर्णय एलजी के पक्ष में दिया। हर जगह से हारने के बाद भी केजरीवाल नहीं माने। उपराज्यपाल बदलते गए, केजरीवाल झगड़ते गए। नजीब जंग के बाद जब अनिल बैजल उपराज्यपाल बने तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद विनय सक्सेना बने, जो अभी भी हैं, तो इनके साथ भी सीएजी की रिपोर्ट समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल विवाद करते दिखाई देते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि संविधान ने जो तय किया है उसके अनुसार आप नहीं चलना चाहते। आप पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आप संघीय व्यवस्था को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये किसी आपदा से कम है? आगे बढ़ते हैं, केजरीवाल के इस बयान को देखिए। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपने जो सुना ये तो थोड़ा सा है जो पब्लिक में शायद गलती से उन्होंने बोल दिया। सच्चाई ये है कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही इसी तरह का दिखाई देता है कि कुछ भी करके बस सत्ता पर कब्जा करना है। शायद यही कारण भी है कि 2015 के मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने जो वादे किए थे वे आज तक कभी पूरे नहीं हुए। 2020 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वे भी पूरे नहीं हुए। साल बदलते चले जाते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, केजरीवाल के वादे अधूरे पड़े रहते हैं।
क्या दिल्ली की जनता के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं है? इसके साथ ही दिल्ली की हवा में घुला हुआ जहर, लोगों के घरों में आता गंदा पानी, सड़कों और गलियों में बीमारियों का सोर्स बना कूड़ा, उफान मारता यमुना नदी का जहरीला झाग, टूटी हुई सड़कें, उफनती हुई नालियां, बरसात में हर तरफ जल भराव, गर्मियों में पानी का अभाव, टैंकर माफिया के चंगुल में फंसी दिल्ली के बीच विज्ञापन और एआई से राजनीति चमकाने वाली पार्टी आपदा नहीं तो और क्या है? ये सच्चाई है। हाल फिलहाल अगर आप दिल्ली गए हो या फिर वहाँ रहते हो तो आप इस बात पर मुहर लगाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसी भी मामले की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कोर्ट में कोई मुद्दा जाता है तो केजरीवाल कह देते हैं कि ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, या फिर हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, या यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, ये फलाने की जिम्मेदारी है, ये डमडमाना की जिम्मेदारी है। जो सरकार, जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए अपनी कोई जिम्मेदारी ना माने तो ये आपदा नहीं है तो और क्या है? एक बात और समझिए, आम आदमी पार्टी को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, कोई काम नहीं करना, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जरूर जगह जगह सरकार में बिठाना है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपने 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार के विभागों में इधर उधर मोटे वेतन पर बैठा दिया था। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को फेलो बना दिया, किसी को कंसल्टेंट बना दिया और मलाई खिलाने लगे। पैसा ही पैसा होगा। वो तो भला हो उपराज्यपाल का, जो उन्होंने जांच के बाद इन सबको नौकरी से निकाला। नहीं तो सोचिए, टैक्स पेयर के पैसों से केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं की जेबें भर रहे थे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो दल भ्रष्टाचार का विरोध करके सत्ता में आया और फिर दल के सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले जाएं, तो इसे आपदा ना कहें तो और क्या कहें? इस तरह देखें तो शासन और प्रशासन के स्तर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्ष में बुरी तरह से फेल हुई है। दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों के लिए स्कूल सबसे बड़ा मुद्दा है। नालियाँ, सीवर, सड़क और पीने का साफ पानी मुद्दा है, लेकिन दिल्ली सरकार में किसी को इसकी परवाह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि काम करने से वोट नहीं मिलते, जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि यमुना सफाई से वोट नहीं मिलते। ये बात उन्होंने बार बार सफाई करने का वादा करने के बाद अपने शासन के 11वें वर्ष में कही। खैर, दिल्ली के लिए आप सिर्फ आपदा इसलिए नहीं कहा जा रही है कि शासन प्रशासन पंगु और सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रही है, बल्कि इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का भी मजाक बनाकर रख दिया है। केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, जिन्हें शो पीस मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत में शर्तें हैं कि वे फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया। ये दिल्ली के लिए आपदा नहीं है तो और क्या है? निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही पीएम मोदी ने आपको आपदा अब बोला है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए आप बहुत पहले से आपदा की तरह ही है। पीएम मोदी ने आपको जो आपदा बताया है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। जय हिंद।